आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो कुछ 3D शेप्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर के एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके लिए जो बेसिक शेप्स के पेरीमीटर्स एंड एरियाज आपको पता होनी चाहिए, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, वो जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर। अब सबको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर इज़ 4 into a, वेयर एज a इज़ साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर किसी भी साइड ले ली हमने a स्क्वायर की तो उसका पेरीमीटर 4 into a आता है, क्योंकि हम a को 4 बार प्लस करते हैं। उसका एरिया a स्क्वायर आता है। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में 2l है तो 2l प्लस 2b है तो 2b, 2l प्लस 2b इज़ 2 into l प्लस b। एरिया की बात करें तो इसकी तरह a इंटू ए जैसे हमने सी किया था, इसकी साइड्स क्योंकि अलग अलग है, l इंटू बी, l और b अलग अलग, तो l इंटू बी ए स्क्वायर की तरह। ठीक है, अब सर्कल की बात करें तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr और उसका एरिया होता है πr स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसकी तीनों भी साइड्स सपोज अलग अलग है, तो उसका पेरीमीटर तीनों की साइड्स को नॉर्मली प्लस करके आएगा, दैट इज़ l इंटू एल प्लस बी प्लस एच। वेर एज उसकी एरिया की बात करें तो दैट इज़ गिवन बाई हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। हाफ इंटू बेस मतलब ये वाली साइड और हाइट मतलब ये वाली साइड, मतलब जो परपेंडिकुलर के अलोंग दोनों साइड्स हैं उनको हमें हाफ के साथ इंटू करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करें तो जस्ट सिंपली उसके 3 साइड्स को प्लस करना होगा। तो तीनों भी साइड्स क्योंकि इक्विलेटरल में सेम साइड्स के होते हैं, ए अगर हमने उन्हें ले लिया तो ये आता है 3a। तो फर्स्ट 3D शेप की बात करते हैं, दैट इज़ क्यूब। तो क्यूब के पेरीमीटर की बात करनी चाहे तो उसके अंदर देख रहे हो, अगर हमने एक साइड को हमने ए ले लिया तो टोटल ऐसे क्यूब के अंदर 12 साइड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो उसका पेरीमीटर आता है 12a। अगर उसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब हमने उसमें उसका बेस और हमने उसमें उसका रूफ इंक्लूड नहीं किया है, मतलब उसमें नहीं जोड़ा है। मतलब जो साइड से हम देखेंगे अगर इस क्यूब को तो जो भी हमें एरिया दिखेगा दैट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें कितने हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में? 4 फेसेस हैं, एक सामने वाला होगा, एक पीछे वाला और 2 साइड वाले। तो ऐसे 4 फेसेस के एरियाज़ को अगर हम प्लस करेंगे तो वो आएगा हमारा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। एक फेस का एरिया अगर इसकी साइड ए है तो ए स्क्वायर आएगा। वैसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास 4 फेसेस हैं तो 4 इंटू ए स्क्वायर। सेम अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, मतलब उसमें हम रूफ और ऊपर का फ्लोर, ऊपर का और नीचे का भी हम स्क्वायर इंक्लूड करने वाले फेस, तो वो प्लस 2a स्क्वायर आ जाएगा इसमें, और दैट कम्स आउट टू बी 6a स्क्वायर। अगर क्यूब के वॉल्यूम निकालना चाहें तो सिंपली वो होता है a क्यूब। क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का पेरीमीटर निकालने के लिए हमने इसको माना है सपोज लेंथ, इसको माना है ब्रेड्थ और ये है हाइट। तो हम देख रहे हैं इस क्यूबॉइड में 4 लेंथ है, 1 2 3 एंड 4। इसमें 4 ब्रेड्थ है, 1 2 3 एंड 4, और 4 हाइट है, 1 2 3 4। तो अगर हमने इसके सारे साइड्स को ऐसे जोड़ा तो 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ और 4 हाइट, इनको प्लस करके एक क्यूबॉइड का पेरीमीटर आता है 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें हम कौन से फेस इंक्लूड करेंगे? सामने वाला, जस्ट उसके पीछे वाला, और ये साइड वाला और ये वाला साइड वाला। ऊपर और नीचे का फेस इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इन फेसेस की जब हम एरिया निकालना चाहेंगे तो हमारे पास L इंटू एच वाले 2 फेसेस हैं, L इंटू एच, और हमारे पास B इंटू एच वाले 2 फेसेस हैं, B इंटू एच। तो उसका कर्व्ड सरफेस आता है, इनको प्लस करके 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें और 2 फेसेस जोड़ने हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, जिसकी साइड्स है L और B। तो हमने 2h इंटू एल प्लस बी में
दो फेसेस जोड़ने हैं और उन फेसेस का एरिया है L इंटू बी। तो ये टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? 2HL प्लस 2BH प्लस 2LB। और अगर हम इसको टोटल करेंगे तो 2HL प्लस BH प्लस LB। मतलब सिंपली जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको एक एक से इंटू करना और इंटू 2। अगर हम इसके अभी वॉल्यूम की बात करें तो जैसे हमने A किया था वैसे इसमें 3 अलग अलग साइड्स हैं L, B और H, तो L इंटू बी इंटू H करेंगे सिंपली। अब एक सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू H। मतलब 2πr मतलब ये एक सर्कल वाला एरिया, और अगर हमने उसको उसकी हाइट से इंटू किया तो इस पूरे का एरिया आ जाता है 2πrh। अब एक कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब इतना सरफेस इंक्लूड किया है उसमें। टोटल सरफेस एरिया में हम ऊपर के सर्कल का प्लस नीचे के सर्कल का एरिया भी इंक्लूड करेंगे। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे निकला? 2πr उस सर्कल की हाइट h तक थी, इसलिए 2πrh ये हुआ उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें अगर हमने दो सर्कल्स के एरियाज जोड़े मतलब 2 इंटू πr स्क्वायर ऊपर और नीचे के, इसलिए दो सर्कल्स, तो इनको टोटल किया तो हमारे पास आता है 2πr इंटू h प्लस r। तो इसका टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाई 2πr r प्लस h। इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है πr स्क्वायर h। अब नेक्स्ट देखते हैं कोन के बारे में। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमने इसको r माना, इस हाइट को h माना स्ट्रेट वाले, और इस स्लैंट हाइट को l माना, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ इतना, दैट इज गिवन बाय πrl। और उसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें मतलब हमें उसमें ये सर्कल का भी एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उस πrl में हमने नीचे का 2πr अगर इंक्लूड किया, 2πr नहीं, πrl में हमने नीचे के सर्कल का एरिया इंक्लूड किया πr स्क्वायर, तो दैट इज गिवन बाय πr इंटू l प्लस r, πr इंटू r प्लस l। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो एक कोन का वॉल्यूम एक सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है। सिंपली इमेजिन करिए, सोचिए अगर इस कोन को, अगर ये भी r रेडियस का है ये भी r रेडियस का है, तो ये कोन इस सिलेंडर में अगर हम ऊपर से डालेंगे तो ये आराम से फिट हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 1/3 वॉल्यूम इस कोन का आ जाएगा, जब अगर उसकी हाइट और रेडियस सेम होंगे तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज ऑलवेज गिवन बाय 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम हो उसका 1/3 होता है। तो अगर ये सेम भी नहीं है तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि πr स्क्वायर आता है, πr स्क्वायर h आता है, उसका 1/3 कर दिया तो कोन का वॉल्यूम आ जाता है 1/3 πr स्क्वायर h। स्पेयर की बात करें तो स्पेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूरी तरफ से एक जैसा कर्व्ड होता है। तो स्पेयर का सिर्फ एरिया बोला जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, दैट इज गिवन बाय 4πr स्क्वायर। अब इस एरिया में अब हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो वो होता है 4/3 πr क्यूब। अगर हेमिस्फेयर की बात करें, हेमिस्फेयर मतलब स्पेयर का आधा। अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होंगे। क्यों? कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमने इसको टेबल पे रखा तो ये जो सरफेस एरिया अवेलेबल है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर हमने टोटल माना 4πr स्क्वायर और उसमें से हमने आधा इसको काटा और सिर्फ ऊपर का ही सरफेस लिया तो वो इसका जस्ट आधा होगा, दैट इज़ 2πr स्क्वायर। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमें इसके नीचे का सर्कल का एरिया भी इंक्लूड करना पड़ेगा πr स्क्वायर। तो 2πr स्क्वायर प्लस नीचे के सर्कल का πr स्क्वायर, ये आता है 3πr स्क्वायर। इसके वॉल्यूम की बात करें तो अगर सपोज़ हमारा ये स्पेयर पूरा भरा हुआ है, ये हॉलो नहीं है, खाली नहीं है,
पूरा भरा हुआ स्फीयर का वॉल्यूम आता था हमारा 4/3πr³। अगर हमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, मतलब जस्ट इसका वॉल्यूम आधा करना है, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो वो आ जाता है 2/3πr³। सो आई होप ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न हुए होंगे। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।